हे गाइस वेलकम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में से 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे 60 एग्जाम के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर में से। उनमें से हमारा पहला पॉइंट है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब क्या कि जो सन है ना, मतलब जो प्लैनेट है वो ऐसे इलिप्टिकल पाथ में घूमता है ना, ऐसे सर्कल में नहीं घूमता। इलिप्टिकल पाथ मतलब क्या कि ऐसे अंडे जैसा शेप होता है उसमें घूमता है, तुमने बुक में पढ़ा होगा। तो उनमें से हमारा ये पहला केपलर का लॉ है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सेकेंड पॉइंट है हमारा द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब जो प्लैनेट एंड सन के बीच की जो लाइन होती है, मतलब जो एरिया होता है ना, दूर का एरिया और पास का एरिया, तो उसे ट्रैवल करने में प्लैनेट को ना इक्वल टाइम लगता है। वो कैसे, वो तुम बुक में पढ़ सकते हो। और केपलर ने भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो तुम्हें बस ये लॉ याद कर लेने जो कि सीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब क्या, जो प्लैनेट एंड सन का बीच का डिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि जो प्लैनेट को सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगता है। अगर इसका एग्जांपल दूँ तो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो अर्थ है और एक सन है, तो इसके अर्थ और सन के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है ना। अर्थ के मतलब सन के जो लाइट रेज हैं वो अर्थ तक आने में 8 मिनट लगते हैं, तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना दूर है। तो उतना टाइम है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, अर्थ को सन के अराउंड घूमने के कितना टाइम लगता है उससे। अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगता है, और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो डिस्टेंस है, मतलब जो अर्थ को 365 डेज लगते हैं, तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसके 365 डेज भी बढ़ जाएंगे, मतलब ज़्यादा लगेंगे। 400 दिन लग सकते हैं, 500 दिन लग सकते हैं, उससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मास इज सेपरेटेड बाय योर यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब हर चीज़ को एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वो फोर्स को एक डिफरेंस का होता है ना, मास का डिफरेंस होता है, तो उसको डिस्टेंस, वो यूनिट डिस्टेंस क्या होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट। मतलब अगर हम 1 kg के ऑब्जेक्ट को अर्थ से 1 मीटर के दूरी तक रखेंगे तो क्या रहेगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी। सिंपल है, मतलब बस याद कर लेना है ये तुम्हें पढ़ के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। मतलब क्या रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से बहुत दूर रखते हैं, इतना दूर कि हम वो मेजर भी नहीं कर सके, इतना दूर, तो उसके लिए अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, सिंपल सी बात है, वो 0 रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेकन एट 0, एक्सेलरेशन रहेगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा a इज इक्वल टू जी। ये सिंपल है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट। मतलब इसके वेलोसिटी तुमने बुक में पढ़ी होगी कि जो अगर अर्थ से रॉकेट को बाहर जाने में जितनी वेलोसिटी चाहिए उसे हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो वो जो वेलोसिटी है ना, वो किस पे डिपेंड रहती है, तो वो रहती है प्लैनेट के मास पे, है ना। ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि वो सैटेलाइट के मास पे रहती है या प्लैनेट के मास पे रहती है, तो इसका आंसर रहेगा मास, प्लैनेट के मास से। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप अर्थ फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी 11.2 किलोमीटर पर। मैंने लास्ट पॉइंट में बताया ना एस्केप वेलोसिटी कितनी चाहिए, तो उसे चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड लगेगी स्पेसक्राफ्ट के लिए कि अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को उसको छोड़ के बाहर जाना है तो। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर किसी चीज़ का मोशन या डायरेक्शन हमें चेंज करना हो।
नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार इज इलिप्टिकल। मतलब एक क्वेश्चन बैंक से लिया है मैंने कि जो प्लैनेट, हमने तुम्हें पहले भी बताया मैंने केप्लर्स के लॉ एक्सप्लेन करते समय कि जो प्लैनेट होता है वो ऐसे सर्कल में नहीं घूमता, वो घूमता है इलिप्टिकल पाथ में, ऐसे अंडे जैसा। तो वही है कि इलिप्टिकल पाथ है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार इज इलिप्टिकल। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई यूनिट इज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू भी याद रख लेना है, क्वेश्चन बैंक में इसके लिए क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स यार सीटी एग्जाम में भी आने के चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर। मतलब नेचर में जितने भी फोर्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स उनमें से सबसे वीक फोर्स है। वीक मतलब क्या, इतना तो इंग्लिश आना चाहिए, कमज़ोर फोर्स है। और तुम्हें, अगर तुमने न्यू इंडियन एरा के चैनल पे देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज हाईएस्ट एट पोल्स एंड लोएस्ट एट इक्वेटर। मतलब यहाँ पे तुम लोवेस्ट और हाईएस्ट को मिनिमम और मैक्सिमम भी कर सकते हो। मतलब मिनिमम मैक्सिमम नहीं, कि पोल्स पे मैक्सिमम रहता है और इक्वेटर पे मिनिमम रहता है। तो तुम्हें ये भी पॉइंट याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट पोल्स, हाईएस्ट एट पोल्स और लोएस्ट एट इक्वेटर, और क्या लगा सकते हैं, मिनिमम एट इक्वेटर। नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर। इक्वेटर अभी हमने देखा कि लोवेस्ट एट द इक्वेटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेटर पे सबसे कम होती है। तो वो क्या होती है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहेगी। 16th और हमारा लास्ट पॉइंट है द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। मतलब क्या रहेगा, अगर किसी चीज़ का वेट मून पे 1 किलो है तो वो अगर अर्थ पे आएगा तो उसका वेट 6 किलो हो जाएगा। ऐसा रेशो है, प्रोपोर्शन है, तुम याद कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब यार तुम्हें सीरियसली पढ़ाई करनी है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। बाय।